हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि 7th फेज आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ गया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि डेली आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कमेंट्स में आ रहा है कि 20 से 30 क्वेश्चन आप प्रोवाइड कीजिए। तो आज के बाद 15 क्वेश्चन आज है दोस्तों, आज के बाद आपको 20 प्लस क्वेश्चन ही मिलेगा। आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा क्वेश्चन आपको 20 प्लस मिलेगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज कुछ सेक्शन हम भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ाते जाएंगे, आप देखते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके आरआरबी एनटीपीसी को वही क्वेश्चन प्रोवाइड करने हैं जो आपका 1 फेज से लेके 6ठा फेज तक एग्जाम में क्वेश्चन आया। उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन तैयार किए, इसके आउट कोई क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों। ऐसे तो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा था 1 से लेके 6ठा पे जो भी एग्जाम हुआ है। तो मेरे चैनल का आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, बहुत सारा टॉपिक वाइज एनालिसिस का जो भी है। यह चैनल आप सर्च कीजिए, केवल एनटीपीसी का ही वीडियो मेरे पास उपलब्ध है। इसके अलावा कोई वीडियो आपको मिले, एक दो आपको एसएचएसएल का, इसके अलावा कोई वीडियो नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल को उसको भी क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको जो भी नोटिस हो, पीडीएफ हो या वीडियो हो, वहाँ पे आप अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम देखते हैं क्या है। चलिए, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि धातु के 3 ठोस गोलों को जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर अन्य ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों। तो सबसे गोला का जो आयतन होता है दोस्तों कितना होता है, आपको 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला गोला हो गया। ये किससे बनाया गया? 3 छोटे छोटे गोले से, 3 छोटे छोटे गोले से बनाया गया, ठीक है। ये तीनों जोड़ के आपको बनाया गया है। तो इसका जो आयतन होगा दोस्तों कितना होगा? 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा। ये कितना होगा? 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा। ये 4/3 पाई R3 क्यूब हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे रहने दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 4/3 पाई यहाँ पे R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो आपका कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया R क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस कितना हो गया? 8 का क्यूब। ये R क्यूब हो गया दोस्तों, 1 हो गया 36 हो गया दोस्तों। ये कितना हो जाएगा आपको? 8 का कितना हो गया? 512 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 6 2 8 1 9 हो गया। ये 729 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो गया? R क्यूब कितना हो गया? 729 हो गया। R पावर रूट अंडर कितना हो गया? 3 रूट अंडर कितना हो गया? 729। ये 9 का घनमूल निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका 9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर 8 बराबर गोला में विभाजित किया गया, तो प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या कितना होगा। तो सबसे पहली बात है कि गोले की संख्या, तो गोले की संख्या जो होगा दोस्तों, गोले की संख्या होगा जो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर, जिसको पिघलाया गया उसका आयतन क्या होगा? ऊपर में होगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर, तो 4/3 पाई R क्यूब होगा दोस्तों यहाँ पे। और उसके बाद क्या बोला है कि प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी। तो ये हो गया R1 ले लेते हैं, ये क्या हो गया? 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा। तो पूछा कि छोटे का, इसका मतलब ये इसमें, ये क्या है कि इसमें कन्वर्ट हुआ है ना, तो ये ऊपर वाला गोले हो गया, ये हो गया आपको जिसमें कन्वर्ट किया है ना। तो गोले की संख्या कितना है आपको? 8 है दोस्तों। ये 4/3 पाई कट गया। पहले का आयतन, पहले का जो 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो व्यास आपका 6 सेंटीमीटर है, तो R कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हो गया 3 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों। नीचे कितना हो जाएगा आप दोस्तों? R2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, तो R2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया 8 हो गया दोस्तों। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपको 3 3 9 27 बटे कितना हो गया आपको? 8 हो गया, ठीक है। तो R2 बराबर कितना होगा? 3 रूट अंडर 27 बटे कितना हो गया? 8 हो गया। ऊपर हो जाएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। घनमूल निकाले तो ये कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि x अक्ष पर -0.56 का प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों। देखिए, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, 4 टाइप बनता है इसमें दोस्तों। एक आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या है, x अक्ष पे, y अक्ष पे भी पूछ सकता था। इसके बाद वो आपको x बराबर 4 दे देगा, तब क्या रिफ्लेक्शन पूछेगा कितना होगा। तो स्पेशली हम इसका वीडियो आज या कल तक अपलोड कर देंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो जो भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से समझाते हैं।
अब यहाँ पे देखिए क्या है कि -0.5, -0.5 का मतलब हो गया कि आपका नेगेटिव इधर हो गया, ये हो गया -0.5 हो गया। और 6 वाई मतलब अगर पॉजिटिव 6 हो गया, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो आपका ये हो गया 6 हो गया। यहाँ पे 6 ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट, तो ये जो होगा इसका लाइन ऐसे होगा, ऐसे होगा दोस्तों, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब ये बोला गया कि एक्स अक्ष पर, मतलब ये जो होता है ये दोस्तों क्या आपको एक्स एक्सिस है दोस्तों, ये क्या आपको एक्स एक्सिस है, इस पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब ये आपका जो मिरर इमेज ऐसे बनेगा जो भी हो रिफ्लेक्शन। तो अब जो होगा दोस्तों ये इस पे कैसे बनेगा, ये जो है आपका ये वाला पार्ट होगा दोस्तों, कहाँ पे चल जाएगा, आपको इधर चले जाएगा। तो 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना इधर है उतना इधर भी होगा, -6 हो जाएगा। तो ये लाइन तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे रहेगा। ये प्रतिबिंब आपको यहाँ पे बनेगा दोस्तों, मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, आपका -0.5 हो गया। अब माइनस क्या हो गया, आपको 6 हो गया। यही इसका आंसर होगा, प्रतिबिंब क्या हो गया, -0.5 और -0.6। अब आपको फिगर से कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। यदि जिस अक्ष पे पूछता है दोस्तों, जिस अक्ष पे पूछता है उसका वैल्यू वैसे ही रहने देंगे, जैसे 0.5 है और 6 है, ठीक है। आपको एक्स एक्सिस पे पूछा है तो ये एक्स का वैल्यू है, ये आपको ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया 0.5 हो गया, और इसका चिन्ह आपका कहेंगे बदल देंगे, कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए आपका, यदि वाई पे पूछता है इसको, यदि वाई पे पूछता तो ये क्या होता, चेंज हो जाता, ये कितना होता आपको 0.5 होता, और ये क्या होता आपको, ये क्या होता आपको सिर्फ 6 रहता, आपको वाई एक्स यदि पूछता तब। ऐसे जनरली आपको यही है, 4 टाइप का क्वेश्चन, ये 2 टाइप का इस टाइप का बन सकता है, या तो एक्स एक्स पे पूछेगा या तो वाई पे पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसो 11 और उनका लौसो 330 है, मतलब आपका HCF 11 है एंड इज LCM 330। उनमें से एक संख्या 55 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो आपको पता है कि LCM इंटू HCF बराबर होता है दोस्तों पहली संख्या गुणे क्या होता है, आपको दूसरी संख्या होता है, ठीक है। तो LCM मेरा कितना 330 है, HCF कितना है 11 है, पहली संख्या 55 एक मान लेते हैं, दूसरी संख्या को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। 11 × 5 = 55 हो गया, ये 5 × 6 = 30 हो गया, 5 × 30 हो गया 66। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि a + b + c = 9, a² b² c² = 29, तो a³ b³ c³ - 3bc का मान कितना होगा दोस्तों। देखिए a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है दोस्तों a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab + bc + c ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको पता है, a + b + c पता है, तो ये क्या आपको पता है कितना है, 9 है। अब देखिए यहाँ पे a² b² कितना 29 है, माइनस, अब देखिए क्या निकालना, a b b c c a निकालना। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc प्लस क्या होता है आपको ca होता है। a + b + c का मान कितना है दोस्तों, वहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, a² b² का मान कितना है 29 है, + 2 इंटू ab + bc + ca, ठीक है। ये हो गया 81 में से 29 को घटाना है, 2 इंटू ab + bc प्लस क्या हो गया आपको ca हो गया, ये हो गया आपको 2 हो गया दोस्तों। यहाँ पे 7 में से 2 गया, कितना हो गया 52 हो गया, 2 इंटू क्या हो गया ab + bc प्लस क्या हो गया आपको ca हो गया। इसको काट देंगे 26 बार में कटेगा, मतलब ab + bc + ca का मान कितना आ गया 26 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 26 हो गया दोस्तों, ये हो गया 9 × 26 में से 29 में से 26 कटेगा 3, 9 × 27, इसका क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अतः कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये प्राप्त होता है। तो SI बराबर आपको पता होना चाहिए कि P/100 होता है। इसके अलावा SI में कुछ पढ़ना भी नहीं है, इतना ही डाटा से हमारा SI बन जाएगा, ठीक है। SI आपको कितना आया 120 आया है, P पूछा है दोस्तों, R कितना 6% है, और साधारण वर्ष ब्याज की दर से 10 वर्ष का है। देखिए 100 हो गया दोस्तों, ये 0 0 कट गया दोस्तों। अब देखिए कितना हो गया 6 दूनी 12, यहाँ पे 20 हो गया, पी का मान कितना हो गया आपको 200 हो जाएगा, चूंकि 10 यहाँ में भी है 200, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि a - 1/a बराबर कितना हो गया आपको 7 हो गया, और पूछा आपको a² + 1/a²। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको पूछता है एग्जाम में, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा दोस्तों। आप क्या कीजिए कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है। बोथ साइड क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देगा दोस्तों, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए इसको।
ठीक है। ये कितना होगा, a माइनस 1/, a का क्या होगा होल स्क्वायर, वो कितना हो गया 49 हो गया दोस्तों। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो गया 49 हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये दो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 49 प्लस 2 कितना हो गया 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इस बार सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा जा रहा था आपको एग्जाम में। 18 माइनस कितना हो गया 6 हो गया गुने 9 हो गया। तो सबसे पहले आपका पोस्ट का काम होता है दोस्तों 55/11 प्लस 18 में से 6 गया कितना हो गया 12 हो गया दोस्तों, गुने 9 हो गया। तो इसको काटेंगे 11 5 55 हो गया, 5 हो गया, 12 9 कितना हो गया 108 हो गया, जोड़ेंगे 113 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूं तो मुझे 19% का लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 रुपये में बेचता हूं तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत क्या हो गया दोस्तों। क्या बोलता है कि एसपी बराबर कितना हो गया 595 हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों, आपको प्रॉफिट यहाँ पे कितना आपको 19% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सीपी बराबर हो जाएगा आपको 595 गुने 100, ठीक है। प्रॉफिट हुआ 119, तो 19 55 95 5 बार में कट जाएगा। सीपी कितना आया हमको 500 आ गया, ठीक है। सीपी कितना आ गया 500 हो गया। देखिए ये आपको विक्रय मूल्य है, ये आपको क्रय मूल्य है, इतना ध्यान रखिएगा। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया आपको विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब इसको कितना में बेचा, ये एसपी कितना में 475 रुपये में बेचा, ये बताइए लाभ या हानि। अब देखिए खरीदे थे 500, 475 में बेच दिए तो लॉस ही हुआ, हानि हो गया कितना हो गया हानि 25 का हानि हो गया। तो प्रतिशत पूछा हानि कितना होगा, प्रतिशत हानि देखिए कितना होगा 25 कितना हो गया 500 हो जाएगा, गुने कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 500 खत्म हो गया 25 5% का इसका आंसर हो जाएगा 5% हानि, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर x4461 इज डिविजिबल बाय 11 व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ x। चलिए ये हो गया आपको x हो गया, ये 4461 हो गया, ठीक है। ये 11 से क्या है आपको क्या है, आप देखिए ये क्या है आपको 11 है, फेस वैल्यू मतलब हो गया आपको इसका वैल्यू ही पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो आप चलिए यहाँ देखिए 11 है, 11 का काटने का रूल है कि अल्टरनेट 1 2 3 4 हो गया। तो देखिए इसका अल्टरनेट ये होगा, ठीक है, और इसका अल्टरनेट ये होगा। ये अल्टरनेट अंकों के योग बराबर हो गया तो 11 से कटेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम लेते हैं क्या, ये 1 हो गया, 1 का अल्टरनेट कितना हो गया 4, 4 का अल्टरनेट कितना हो गया x हो गया, तो 4 1 5 हो गया, अब 5 प्लस x हो गया, ठीक है। एक साइड का हो गया, एक अल्टरनेट ये हो गया 6 4 कितना हो गया आपको 10 हो गया। तो ये बताइए कि x में हम क्या जोड़ेंगे कि 10 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। यही आपका क्या हो गया फेस वैल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की संपत्ति बी से 5/7 गुना है। तो ए की संपत्ति जो है बी से 7 गुना है, मतलब बी का 5/7 है, ठीक है। तो ये बी बराबर कितना हो गया 5/7, ए रेशियो बी कितना हो जाएगा आपको 5:7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला कि सी की संपत्ति, सी की संपत्ति बी की संपत्ति से कितना आपको 10/7 गुना है। ये कितना हो गया सी बटे बी बराबर कितना हो गया 10/7 हो गया दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं b/7 कितना हो जाएगा, ये हो गया 7:10 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है दोस्तों कि ए की सी की संपत्ति ए की से क्या होगा, तो इसके लिए आपको ए बी सी निकालना होगा। तो देखिए ए बी सी निकालने के लिए आपको 5:7 हो गया, और बी सी कितना हो गया दोस्तों आपको कितना हो गया 7:10 हो गया। ध्यान रखिए कि कोना कोनी आपको सेम मिलना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या किए पलट दिए। ये हो गया कितना हो गया 7 × 5 = 35 हो गया, 7 × 7 = 49 हो गया। देखिए सामने सामने फिर क्रॉस, फिर सामने सामने 70 हो गया। तो क्या पूछा सी और ए की संपत्ति का रेशियो क्या होगा, ये सी का हो गया रेशियो, ये सी हो गया दोस्तों, और ए का कितना हो गया 35 हो गया। ये सी रेशियो ए का हो गया 35 × 70 हो गया, 2:1 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 64 है, विशालतम संख्या का मान क्या होगा दोस्तों। जो आपका एवरेज होता है, एवरेज जो होता है ना वही आपका क्या होता है मिडिल संख्या होता है। जो एवरेज होता है वही आपका क्या होता है आपको मिडिल संख्या होता है, ध्यान रखिएगा। ये 64 हो गया दोस्तों। तो 4 लगातार विषम संख्या, तो 4 लगातार विषम संख्या मतलब हो गया इसके पीछे कौन होगा 63 विषम संख्या होगा, सॉरी इसके आगे हो जाएगा आपको 65 हो जाएगा, पीछे 63 हो जाएगा, आगे 67 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो 4 लगातार विषम संख्या हो गया कौन कौन हो गया 61 63 65 67।
तो बोल जाएगा लार्जेस्ट कौन होगा आपको 67, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको साइन 30 डिग्री माइनस √2 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना निकालना होगा यहाँ पे आके। ठीक है, ये हो गया 1/2 हो जाएगा माइनस √2, √3 पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2 दोस्तों, 1 माइनस √3 2 कितना हो गया √6 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस √6 पर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर इसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कि सेक थीटा बराबर कितना हो गया 13/12 है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कि ये किसका रिलेशन 5, 12, 13 का रिलेशन है दोस्तों। आप देखिए कॉस थीटा और सेक थीटा, यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक होता है, ये क्या हो जाएगा आपको एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा दोस्तों, पी मेरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या पूछा है कि साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा का मान कितना होता है p/h होता है, h का मान कितना हो गया 13, 5/13 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है यहाँ पे कि बार ग्राफ एक निश्चित कंपनी की 4 भिन्न भिन्न उत्पादों ABCD की बिक्री से हुए राजस्व रुपया लाखों में दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो अब यहाँ क्या है कि वर्ष 2015 और वर्ष 2016 दोनों में किस उत्पादन का राजस्व सबसे कम था। अब देखिए यहाँ पे 2016 हो गया, तो 2016 और 2015। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि वर्ष 2015 2016 दोनों में किस उत्पादन का राजस्व सबसे अधिक था। तो चलिए देखिए कि जो आपका ये जो है ये क्या आपको 2016 का, ये आपको क्या है आपको 2015 को सूचित कर रहा है ना, ये व्हाइट वाला 2015 को सूचित कर रहा है और कलर वाला क्या है 2016 को कर रहा है। आप बताइए ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर किसका है दोस्तों, ये वाला काले वाले का, ये कलर क्या हुआ है, इसका मतलब 2016 वाले जो है सबसे अधिक है, कहाँ है, ये आपको बी पे है, ये आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। आंसर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।